चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। अगेन आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और प्लीज़ चैनल पे आते ही आपको ये मालूम हो गई होगी कि ये पूरे एविएशन रिलेटेड कंटेंट वाली चैनल है। सो इस वजह से थोड़ा सा प्यार दिखा के आप सब्सक्राइब स्टार्टिंग में कर सकते हो, उसके बाद आप वीडियो आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया हो। अब मैं आपको इंडिगो की थर्ड पार्ट जीडी टॉपिक बताने वाली हूँ। इट लाइक जीडी टॉपिक मीन्स ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप डिस्कशन इन द सेंस क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सो आप सभी को पहले से क्लियर हो गई हो कि ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स इंडिगो में सब एक है, कुछ भी अलग नहीं है, एक ही तरह से पूछते हैं। सो आई होप आप कोऑपरेट करें इस चीज़ को लेके, पेन एंड पेंसिल के साथ आप बैठे एंड नोट डाउन करें। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, इसका लिंक आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि अभी भी इंटरव्यूज बाकी है। प्लीज नोट इट डाउन बिना कोई बहस के। सबसे पहला जीडी टॉपिक में बताने वाले हो ग्लोबल इशू, ठीक है। सो हाल ही में इंस्टाग्राम पे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताई है, उन्होंने कहा कि ग्लोबल इशू रिलेटेड काफी क्वेश्चन किए जा रहे हैं। सो ग्लोबल इशू क्या है? अगर आपको ग्लोबल इशू के मीनिंग नहीं मालूम है सो आप गूगल पे थोड़ा सर्च करिए। ये सब ना उतना टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है। तो जस्ट आपको एक लाइन वगैरह से बताने हैं। और मैं एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बता दूं आपको कि इस बार जो है ना इतनी ज़्यादा वैकेंसीज जो आ रहे हैं, इतने सारे लड़कियां इन्विट जा रही है इंटरव्यूज़ के लिए, तो उन्होंने काफ़ी टफ कर दिया इंटरव्यू प्रोसेस। अब मैं काफ़ी बैड फीडबैक सुन रही हूँ लड़कियों से कमेंट सेक्शन में भी कि मज़े मज़े में इंटरव्यूज़ करवा रहे हैं, वगैरह वगैरह करा रहे हैं। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, एचआर बहुत मूडी होते हैं गाइस। प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो, मन छोटा मत करो। एक लड़की में मैं जिसको जानती हूँ 4-5 बार 6 बार 7 बार उस लड़कियों का फर्स्ट राउंड में रिजेक्शन हो रहा था एंड नाउ शी इज़ ऑन ट्रेनिंग। तो समझ लो एचआर कितने मूडी होते हैं, उन पर डिपेंड करता है कि कब किसको लेना है नहीं लेना है। सुंदरता का कुछ नहीं है, नॉलेज का भी कुछ नहीं है, इट्स टोटली ऑन देम, और कह लो आपके किस्मत पे भी है। सो प्लीज अंडर एस्टिमेट होके ना आए, बुरा ना माने। एचआर का क्या कर सकते हैं, अब हमारे हाथ में तो है नहीं ना। सो जब नसीब में होगा मिल जाएगा। सो इंटरव्यू देते रहे, कोशिश करते रहे, रिजेक्शन के बाद में भी आप बार बार इंटरव्यू के लिए जा सकती हो, ठीक है। वैकेंसी मैं पोस्ट कर दूंगी। फेब मंथ में भी आप आराम से जा सकते हो। अगर जनवरी मंथ में आप बहुत बार गई हो, रिजेक्शन मिला है, फेब मंथ में वापस से जाओ, ठीक है। ओके ना, ग्लोबल इशू टॉपिक मेंशन करा था मैंने, आपने नोट कर लिया। नंबर सो टॉपिक नंबर 2 कल्चरल सेंसिटिविटी। सो कल्चरल सेंसिटिविटी, अरे यार कल्चरल सेंसिटिविटी। सो ये जो टॉपिक है ना, ये मैं बता दूं कि कल्चर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं इंडिगो में हाल ही में। सो आप थोड़े से कल्चर के ऊपर नॉलेज रखो। इस बार जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, रिलेटेड टू लाइक जीके क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं कि आपको इसके बारे में मालूम है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट, इसके बारे में थोड़ा सा, इन सब चीज़ों को रिलेटेड कुछ भी करंट अफेयर्स ये सब थोड़ा पढ़ के जाना, कभी कभी पूछ लेने। एंड आई डोंट थिंक कि इंडिगो इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ बैंकिंग इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट। यूपीएससी का तो नहीं है, बट स्टिल आई विल से कि जीके का थोड़ा सा नॉलेज आप रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं एंड यू नेवर नो कि आपकी किस्मत कहाँ लगने वाली है, ठीक है। सो कल्चरल सेंसिटिविटी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि क्या है इसके बारे में। लाइक मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपके कल्चर के बारे में अवेयरनेस आपको कितना है, ठीक है। बस यही चीज़ है, एक मेन हिंट है कि आपके में लोगों का बिलीफ कितना चीज़ होता है कि मैं इसको मानती हूँ मैं उसको मानती हूँ, लोग कितने रेसिस्ट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना। मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इन सब के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, आप उसका फ़र्क समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये सब चीज़ें ही कल्चरल सेंसिटिविटी है। सो वो ही आपको है। अगर थोड़ा सा अच्छे से जानना है तो आप गूगल पे देख लो, क्योंकि कुछ चीज़ें ना शब्दों में नहीं बयां कर सकते, कुछ चीज़ें माइंड में से सेट होती है। सो आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे ना, व्हाट इज कल्चरल सेंसिटिविटी, टेल मी समथिंग अबाउट इट, सो आपको वो थोड़ा सा हिंट दे देंगे एंड आई होप इट विल हेल्प यू, आप समझ जाओगे, ठीक है। ओके सो नंबर 3 है लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स, तो एक लीडरशिप के लिए आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए। लाइक अगर आप कहीं के टीएल बनते हो, ठीक है, और आप कहीं पे एचआर बनते हो एंड यू आर द वन हु विल हैंडल ऑल दी टीममेट, सो हाउ यू विल हैंडल देम। सो उस को हैंडल करने के लिए आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए। सो एक लीडर का क्या स्किल्स होता है, उन्हीं हिसाब से आपको बतानी है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा आंसर है, मिनिमम 1 मिनट बोलना, खत्म कर देना, ठीक है, ज्यादा खींचना नहीं है। एंड अगर आपको क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आ रहा, आपको ज्यादा आंसर नहीं मालूम है, तब बात को घुमा सकते हो ताकि एचआर को मौका मिले क्रॉस क्वेश्चन करने का और वो ये टॉपिक भूल के दूसरे टॉपिक पे पकड़ ले, ठीक है। ओके नंबर 4 इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। एंड आई थिंक ये मैंने शायद प्रीवियस वीडियो और
पार्ट 1 में बताई थी कि व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी उसमें पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है फॉरेन लैंग्वेज के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़े से स्पेनिश स्टार्टिंग में सीख रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया, टाइम ही नहीं मिल रहा। सो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है, तो आपको अगर किसी लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, दैट्स वेरी गुड। आप मेंशन कर सकते हो अपने इंटरव्यूज में, एंड दैट इज द रीजन दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन related to foreign language, like what are the importance of foreign language, and importance of foreign language not in the sense of cabin crew or aviation field only. You can relate to each and every field और जॉब और ट्रांसलेटर जॉब, बहुत चीज़ें हैं जो फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद हमें बहुत अच्छा भला हो रहा है। नंबर 5 वाई एविएशन इंडस्ट्री। सो वाई डू वांट टू जॉइन एविएशन एंड वाई एविएशन इंडस्ट्री और वाई दिस एविएशन फील्ड आर द सेम क्वेश्चन। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि आपको एविएशन फील्ड ही क्यों ज्वाइन करना है ना। ओके, नंबर 6, व्हाट मोटिवेट्स यू टू बिकम अ कैबिन क्रू। ठीक है, सो आपको कैबिन क्रू, ये मैंने शायद पिछले बार भी करा था, रिपीटेड चल रहा है, जनवरी मंथ में रिपीट चल रही है। सो आई होप आप जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखो कि कैबिन क्रू बनने के लिए आपको क्या मोटिवेट करा या किसने मोटिवेट करा, हु इज सपोर्टिंग यू द मोस्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, और मे बी इट कैन बी योर फादर, ये भी मोटिवेट कर सकते हैं आपको। सो एनीथिंग यू कैन टेल देम। अगर कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है तो डू नॉट से दिस कि नो वन इज मोटिवेटिंग मी, आई एम द मोटिवेटर। सो इस तरह से भी बोल सकते हो आप, बट किसी को फैमिली में अगर आप क्रेडिट दोगे ना तो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन एचआर कि यस समवन फ्रॉम द फैमिली सपोर्टिंग यू द मोस्ट। सो थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और बातें बढ़ती है, क्रॉस क्वेश्चन होता है। इससे क्या होता है कि आपके ताल्लुकात अच्छे बनते हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं एक राउंड के लिए, एक राउंड के लिए, एक राउंड के लिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके। सो नंबर 7, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, सबको मालूम होनी चाहिए। पढ़ाई की वजह से ही तो सब चीज़ें चलती है। सो आप बना के बता देना, या आपको जो आता है वो बताना। इसका आंसर तो मैं बिल्कुल भी हिंट भी नहीं दूंगी, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई कर लिए हो तभी तो आपको मालूम पड़ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, यूट्यूब पे क्या आ रहा है, ये सब पढ़ाई रिलेटेड ही चीज़ ही है ना। ओके, नंबर 8, टेल मी अबाउट योर प्लेस। सो यहाँ भी मैं एक चीज़ आपको हिंट दूंगी कि प्लेस के रिलेटेड बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत। मैंने पहले भी बताया था कि टेल मी अबाउट योर प्लेस, टेल मी अबाउट द फूड, द फेस्टिवल, द ड्रेस, एनी हिस्टोरिक मोमेंट और समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके बारे में बताना है तो आपको बताना पड़ेगा। सो बहुत ही ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन चल रहे हैं रिलेटेड टू योर प्लेस, एंड इट कैन बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, इट कैन बी योर फाइनल राउंड क्वेश्चन। मोस्टली जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये फाइनल राउंड में भी पूछे जा रहे हैं एंड फर्स्ट राउंड में पूछे जा रहे हैं। ऐसा मत समझना कि जो फर्स्ट राउंड में पूछ लिया है वो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड या लास्ट राउंड में नहीं पूछेंगे। एक ही सवाल को घसीटते रहता है वो, एंड यहाँ पे आपने एक आंसर करा, सेम आंसर आपको वहाँ करना, वहाँ करना, वहाँ करना है। तो इसीलिए किसी क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में रखना है कि यहाँ जो आंसर करा है वहाँ भी मैं वही बताऊँ, या उससे अच्छा बताऊँ, उससे बेहतर बताऊँ, उससे नीचे ना बताऊँ, बस। ठीक है, ओके। सो नंबर 9 नोट कर लेना है। व्हाट योर फेवरेट सब्जेक्ट, योर फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, सो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है स्कूल में या कॉलेज में, या अभी भी आपकी कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, सो आप उसको मेंशन कर सकते हो, एंड दे गोना क्रॉस क्वेश्चन यू ऑन दैट टू, लाइक व्हाई इट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड क्या खासियत है उस सब्जेक्ट में कि तुमको वही पसंद है। कुछ ऐसा मत कह देना कि एक क्वेश्चन कर ले और आप वहाँ पे खुश हो जाओ। ठीक है, सो अगर आप बोलोगे माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ और आपको बोल दिया 19 2 कितना होता है, बस नहीं आता है तो मत बोलना, पर कुछ भी ऐसा मत बोलना कि फंस जाओ वहाँ पे। अगर आती है तो अच्छी बात है, मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको नहीं आता है मोस्टली। सो जैसे 19 2 जस्ट एग्जाम्पल, बिकॉज आई हैव हर्ड समवेयर कि किसी को पूछा था लाइक 18 9 जब पूछ लिया था। अब आप 18 का टेबल लर्न करने मत जाना। दैट गर्ल गेव सम सिनेरियो टू द एचआर एंड दैट्स द रीजन दैट एचआर आस्क्ड हर अबाउट द टेबल, do you know what is multiplication of 18 into 7? So she was confused and she was like I forgot, ऐसे कुछ भी जो भी आंसर उस बंदी ने करा, she got rejected। इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है कि आपके वहाँ पे अंटूस फंटूस हो जाए। ठीक है, सो जेन्युइन चीज़ ही बोलनी है। मैथ्स तो मत बोलना कि फेवरेट है कभी भी। ठीक है, ओके। सो द लास्ट क्वेश्चन इज नंबर 10, व्हाई डू यू थिंक यू आर फिट इन अ कैबिन क्रू रोल। सो यहाँ पे ना ये जो पूछा है ना कि आप क्यों कैबिन क्रू रोल के लिए फिट हो, जनवरी मंथ में इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ही बताऊँ मैं। एंड ये जो पूछा है ना कि आप कैबिन क्रू रोल में क्यों सोच रहे हो कि फिट हो आप,
तो इसका मतलब है आपको वहाँ पे अब सेल करना है, अपना दिमाग लगाना है, आपको खुद को सेल करना है कि किस तरह से तुम मुझे हायर करो, मैं ही हूँ और कोई नहीं है यहाँ पे रूम में लड़के, मैं ही एक तुम्हारे लिए अच्छा काम कर सकती हूँ। यहाँ पे आपको खुद को सेल करना है, जैसे बोलते हैं ना कि सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस बॉटल, कुछ लोग जो बोलते हैं, यहाँ पे ये उसी तरीके का सिनेरियो है कि तुमको क्यों लगता है कि तुम इस रोल में फिट हो। अब आपको वहाँ पे अपनी खासियत बतानी है, अपनी सारी अच्छाई बतानी है, जितनी अच्छाई मम्मी पापा ने कभी कहीं करी नहीं होगी ना, सारी अच्छाई उनके सामने रख देनी है, सब अच्छाई बता देनी है। कि हो सकता है कि आप 10 अच्छाई अपनी बताओ, उसमें से उसको कोई 3 अच्छा लगे, उन 3 में वो क्रॉस क्वेश्चन करे, उनको कोई एक अच्छा ना लगे, उसमें वो क्रॉस क्वेश्चन करे, फिर आप उस पर बातें करो, डिस्कशन करो, एंड फिर एचआर को थोड़ा अच्छा लगे कि या दैट कैन बी ट्रू, सो इट इज़ द रीज़न, ओ वाई ऐसा, अच्छा ऐसा 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 करके बात करते हैं ना, तो कन्वर्सेशन बनती है, बॉन्ड बनता है, एंड दैट एचआर विल सी यू इन द नेक्स्ट राउंड टू। सो वो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट राउंड में देखना चाहेंगे अगर आपके साथ अच्छा खासा उसका बॉन्ड चलेगा या कन्वर्सेशन बहुत ही स्ट्रांग होएगी तो। ठीक है, ओके, सो यही था 10 नंबर क्वेश्चन। इससे ज्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकती, कुछ भी अंटूस फंटूस बातें इंटरव्यू में ना बोले, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। मैथ्स तो फेवरेट सब्जेक्ट ना बोले, मेरा फेवरेट नहीं है, तो मैं ऐसे रेकमेंड कर रही हूँ, आपका है तो आप बोल सकती हो। ठीक है, अगर आप बहुत ही अच्छे टैलेंटेड हो मैथ्स में, ऐसा नहीं पूछेंगे 22+34 कितना होता है, ऐसा नहीं पूछेंगे, बट टेबल पूछ लिया था। बिकॉज मैंने बोला ना, सिनेरियो ऐसी थी उस लड़की का कि उसको टेबल पूछ लिया गया, एंड शी वाज लाइक नहीं आई फॉरगॉट। सो फॉरगॉट भी बोल रही हो और तुम बोल रही हो, सो आई एम अ मास्टर इन मैथ्स एंड यू डोंट नो द 18x7। सो ठीक है, तो वो वाला सिनेरियो होगा, तो इसलिए ज्यादा स्टाइल नहीं मारना है, जेन्युइन रहना है, बी यू व्हाट यू आर, फाइन। ओके, सो दिस इज इट गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, और कमेंट भी कर सकते हो। आपको अगर आप गए थे इंटरव्यू के लिए उसके भी कमेंट कर सकते हो, कुछ जीडी टॉपिक्स मालूम है उसके भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट मंथ ऐड कर दूंगी, बिकॉज अब 4th पार्ट मैं नहीं ला रही हूँ, 3rd पार्ट में मैं हो गया है, इतना काफ़ी है। ठीक है, एंड कुछ भी आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन करना है, आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।